Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is genetics. In the previous video we had discussed about the monohybrid cross, dihybrid cross and law of dominance. हमने 2 laws पढ़ लिए थे, that is law of dominance and laws of segregation. Laws of dominance क्या था? जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन होगा वो हमारा कौन सा करेक्टर होगा? डोमिनेंट करेक्टर होगा. पेरेंट एंड जनरेशन, पेरेंट एंड पेरेंट से जो जनरेशन ऑब्टेन होगी वो F1 जनरेशन होगी और F1 जनरेशन में जो ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा? डोमिनेंट करेक्टर होगा. नेक्स्ट, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन. F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन ऑब्जर्व हो रही है, क्या उस जनरेशन में जो F1 जनरेशन में करेक्टर्स मिले, क्या वो करेक्टर्स सच में गायब हो गए या वो F2 में ऑब्जर्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस बात को प्रूव करने के लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाया था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही लॉज ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड था. वो ये कहता है कि F2 में जो करेक्टर्स ऑब्जर्व हुए हैं वो मिक्स नहीं होते. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस. जो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था ना, उसके ऊपर बेस्ड है ये. ठीक है. आपकी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉज बेस्ड है, तो आपका आंसर आएगा लॉज ऑफ सेग्रीगेशन. अगर आपसे पूछ ले कि डाईहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉज जो है वो बेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे? लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. देखिए क्या है, ड्यूरिंग क्रॉस बिटवीन द 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द वन करेक्टर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर. मतलब हमने 2 करेक्टर ले लिया. आपको पता है डाईहाइब्रिड क्रॉस किसके बीच में होता है? जब 2 करेक्टर्स आए, 2 करेक्टर्स आए. हमने ये 2 करेक्टर्स ले लिए, 2 करेक्टर्स ले लिए, दैट इज येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल. येलो, ग्रीन एंड राउंड, रिंकल. ठीक है. दीज 2 करेक्टर कंबाइनली फॉर्म द येलो राउंड इन F1 जनरेशन. Y एंड R ये फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि येलो एंड राउंड फॉर्म कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो येलो वाला है वो रिंकल के साथ कंबाइन हो रहा है और ये ग्रीन वाला राउंड के साथ कंबाइन हो रहा है. अब क्योंकि येलो और रिंकल में डोमिनेंट कौन है? येलो डोमिनेट है. ये इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से. तो स्मॉल r और कैपिटल Y में से डोमिनेंट कैपिटल Y, स्मॉल y और कैपिटल R में से डोमिनेंट कैपिटल R, यानी कि राउंड डोमिनेंट हो गया. तो वो बोल रहे हैं कि क्रॉस बिटवीन द 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब अलग अलग करेक्टर के बीच में जब हम पेयरिंग करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं, तब इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर डजंट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर. मतलब ये वाला जो है ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा. लेकिन आपने मतलब येलो और ग्रीन को साथ में नहीं देखा होगा, ना येलो ग्रीन को साथ में देखा, ना राउंड रिंकल को साथ में देखा. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है एक करेक्टर का, वो दूसरे वाले इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता. ठीक है. अब ये जो येलो राउंड मिला, इसके और इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? या तो येलो राउंड हो जाए, या ग्रीन रिंकल हो जाए, या येलो रिंकल हो जाए, या ग्रीन राउंड हो जाए. येलो ग्रीन देखा आपने? नहीं देखा, है ना. अब देखिए एलिज, और इसकी एक और डेफिनेशन है, एलिल ऑफ ईच करेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट बट एलिल्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंट और दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. अब जो मैंने ये बात यहाँ कही है वही सेम यहाँ लिखी हुई है. ठीक है. अब इसको शो कैसे करते हैं हम? इसके लिए आप यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग पूरी लिखोगे. जो मैंने डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग करवाई थी ना, उसको पूरी शो करोगे. कैसे करवाई थी? कैसे कराई थी? सबसे पहले हमने क्या लेना है? येलो और राउंड Y R R ये लेना था, और ग्रीन और रिंकल्ड दैट इज Y और R R स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा है? ये तो रिसेसिव करेक्टर है और ये डोमिनेंट करेक्टर है. अब इसके लिए ये वाला एक पेयर आ जाएगा Y, इन दोनों में से एक पेयर आ जाएगा दैट इज R. ठीक है. वैसे ही इनमें से होगा, क्या आ जाएगा? Y और स्मॉल r. दोनों कंबाइन, दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या बन जाएंगे? ये इस तरह से बन जाएंगे. यानी कि अब आपको डोमिनेंट कौन सा दिख रहा है?
ये वाई डोमिनेंट दिख रहा है और ये आर डोमिनेंट दिख रहा है, डैट इज येलो, यानी कि जो F1 जनरेशन में आपको ऑब्टेन होगा वो क्या ऑब्टेन हुआ है, येलो एंड राउंड। यही बात हमने यहाँ लिखी है, देख लो, येलो एंड राउंड। उसके बाद अब आपको इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर कैसे करते थे, फोक लाइन मेथड के थ्रू, वाई एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच पेयरिंग वाई आर, इन दोनों के बीच पेयरिंग वाई आर, इन दोनों के बीच वाई आर, इन दोनों के बीच वाई आर, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसके भी क्या करोगे आप, चेकर बॉक्स बनाओगे। चेकर बॉक्स बनाने के लिए कितने हैं, यहाँ पे भी इसके लिए भी यही आएंगे और इसके लिए भी ये आएंगे, 1 2 3 4, 4 × 4 16, यानी कि 16 यहाँ पर चेकर बॉक्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ वाई आर वाई आर वाई आर और वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी यही लिखोगे, वाई आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको इससे, डेट इज वाई वाई आर आर। इस तरह से जब आप पूरा चेकर बोर्ड बना लोगे तब आपको क्या बताना है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप को तो मैंने याद रखने का तरीका बताया था, टेबल था 12 24 24 12 1, यही था, सबके बीच में रेशो लगा दो। तो ये आपको जीनोटाइप था। फिनोटाइप मैंने पूरा समझाया था आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड टोसिंग के ऊपर क्या है, ये वाला लो बेस्ड है, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि सब इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे वाले कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे ये येलो वाला है तो येलो वाला राउंड वाले को अफेक्ट नहीं करेगा, ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाला रिंकल वाले को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीट हो गया। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी वन ऑफ टू पेरेंट कॉल्ड बैक क्रॉस। मतलब कि ये पेरेंट है, पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होगी उसको क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। अब ये F1 ये पेरेंट होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। तो या तो ये F1 जनरेशन जो है ये मेल वाले से कर ले या फिर ये फीमेल वाले से कर ले, या हम बोल दें कि F1 जनरेशन या तो डोमिनेंट वाले से कर ले या फिर रिसेसिव वाले से कर ले। डोमिनेंट कैरेक्टर से कर ले क्रॉसिंग या फिर रिसेसिव वाले से क्रॉसिंग कर ले, तो इसको क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी वन ऑफ द टू पेरेंट कॉल्ड बैक क्रॉस, ठीक है। F1 इंटू आइदर ऑफ पेरेंट, ठीक है। अब देखिए अगर ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करता है तो उसको क्या कहेंगे, आउट क्रॉस कहेंगे। अगर वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करता है तो उसको क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या ले लिया, एक कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट इज टी टी इंटू स्मॉल टी, यानी कि टॉल एंड ड्राफ। हमने टॉल एंड ड्राफ का कॉम्बिनेशन ले लिया, टॉल इंटू ड्राफ। अब आपको पता है होमोजाइगस लिखते हैं यानी कि पेयर्स में लिखते हैं, तो टी टी लिख लिया टॉल का और ड्राफ का स्मॉल टी लिख लिया। टी किसको शो कर रहा है, डोमिनेंट को, स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, रिसेसिव को। जब हमने इसकी क्रॉसिंग कराई तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि ये तो क्या होगा इसकी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को देखने से हमें ये लग रहा है कि ये कैसा है, ये टॉल है, यानी कि जो F1 जनरेशन है वो टॉल है, यानी कि टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। अब ये टी ये जो ऑब्टेन हुई है, F1 जनरेशन ऑब्टेन हुए हैं, या तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, या तो ये इसके साथ क्रॉसिंग कर ले, या फिर ये इसके साथ क्रॉसिंग कर ले। अगर ये F1 जनरेशन इस कैपिटल टी से यानी कि डोमिनेंट वाले से क्रॉसिंग कर रही है तो इसको क्या कहेंगे, आउट क्रॉस,
अगर यही F1 जनरेशन रिसेसिव वाले से मल्टीप्लाई कर रही है तो क्रॉसिंग कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है मैंने आउट क्रॉस। सबसे पहले हम आउट क्रॉस को समझते हैं। ठीक है, क्या लेना है, पेयर्स लेने हैं, किसके, ये वाला पेयर लेना है। यहाँ तक तो आपने ऑब्टेन कर लिया, सबसे पहले ये वाले लिखोगे, उसके आगे आप क्या लिखोगे, टी टी इंटू टी टी, अगर आउट क्रॉस कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखोगे टी इंटू टी एंड टी टी, फिर इसकी क्रॉसिंग कराओगे, आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये ब्रेक होगा टी एंड टी में, और ये इससे सिर्फ टी मिलेगा। देखिए यहीं तो ये लिखा है, और ये आपको क्या मिली है, ये मिली है आपको F2 जनरेशन। क्या मिली है, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या थी, ये वाली, F2 जनरेशन ये वाली। अब हमें क्या बनाना है, चेकर बोर्ड। हम F2 जनरेशन तक ही रुक जाते हैं, उसके आगे क्रॉसिंग कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, चेकर बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो चेकर बोर्ड कितने बनेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमें कितने मिले हैं, 2 मिले हैं, और यहाँ पर हमें 1 ही मिला है, तो 2 इंटू 1 2, यानी कि 2 चेकर बॉक्स बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चेकर बॉक्स बना दिए, एक में ऊपर वाले में टी लिख दिया और इधर वाले में स्मॉल टी लिख दिया, और इधर ये वाला टी लिख दिया। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये मेल का है और ये फीमेल का है, तो इधर वाले मेल और इधर वाले फीमेल। फीमेल में तो सिर्फ एक ही मिला है ना, टी, और मेल वाले में 2 मिल गए। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे क्रॉसिंग कराए तो क्या मिलेगा, टी टी, इसको इससे क्रॉसिंग कराए तो टी इंटू टी। अच्छा, कई आप बोलोगे कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो, लिख लो, क्या ऑब्जर्व होगा, सेम ही मिलेगा, टी टी। लेकिन अब टी और टी आ गए तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कैपिटल टी देन स्मॉल टी। क्या दोनों में सेम ही मिले हैं, यस। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको कितने चेकर बॉक्स बनाने, 2 ही बनाए। अब ऐसे नहीं है कि इसके बीच में भी ये लाइन लगा दो, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, और यहाँ भी मैंने कितने बनाए हैं, 2 बनाए हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि आप ऊपर फीमेल वाले को रख लो या मेल वाले को रख लो। ठीक है, बस चेकर बॉक्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिनोटाइप। अब इसका फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोल कितने, टोल कितने, क्या इसमें टोल प्रेजेंट है, यस। इसमें टोल प्रेजेंट है क्या, यस, इसमें भी है। स्मॉल टी भी है, ड्राफ्ट वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन वो रिसेसिव है, तो फिनोटाइप में तो वो दिखेगा ही नहीं। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल में तो ये स्मॉल टी दिखेगा ही नहीं, ड्राफ्ट वाला दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ क्या दिखेगा, हमें सिर्फ डोमिनेंट दिखता है। तो ये दोनों क्या हो गए, टोल टोल, यानी कि हम कह सकते हैं सारे कैसे हैं, ओल टोल, यानी कि 100% टोल है। अगर हमें जीनोटाइप बताना है तो ये वाले कितने हैं, टी टी वाले कितने हैं, 1 ही है, और टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, ये भी एक ही है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम, 50% मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द आउट क्रॉस। अब हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट क्रॉस। सो लेट्स सी, टेस्ट क्रॉस में कौन सा पेयर लेना है, ये वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी टी इंटू टी टी। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, टी टी, और इसका क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा, क्योंकि ये होमोजाइगस है, और क्योंकि ये हेटेरोजाइगस था तो ये इसका दोनों में सेपरेट आया। अब हमें क्या बनाना है, चेकर बॉक्स बनाएंगे। तो क्या है, F2 जनरेशन है, F1 जनरेशन कौन सी थी, ये। इससे अगेन मैं बोल रही हूँ कि इससे पहले ये वाला लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है, चेकर बॉक्स बनाना है। कितने बनेंगे, इधर 2 है इंटू इधर कितने हैं, 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 2 चेकर बॉक्स बनेंगे। बना देते हैं भाई 2 चेकर बॉक्स। तो ये ऊपर 2 कॉलम है तो यहाँ पर ये 2 वाले लिख देंगे, और यहाँ पे 1 कॉलम है तो यहाँ ये 1 वाला लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्या ऑब्जर्व होगा, टी टी। क्या ऐसे लिख दूँ, नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डोमिनेंट वाला लिखते हैं। इसको इससे करेंगे तो टी एंड टी। ठीक है, अब बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप यानी कि जो एक्सटर्नली दिखता है, तो इसमें एक्सटर्नली क्या दिख रहा है, टोल दिख रहा है, तो ठीक है। इसमें
एक्सटर्नली क्या दिख रहा है, क्या टोल दिख रहा है, इसमें है ही नहीं कैपिटल टी, अगर होता तो हम इसको भी टोल मानते लेकिन है ही नहीं, दोनों ही स्मॉल है, तो यानी कि ये कैसा हो गया, ड्राफ्ट वाला हो गया। फिनोटाइप में टोल भी मिल रहा है और ड्राफ्ट भी मिला है, और टोल कितने मिले, 1 मिला है। रेशियो में ड्राफ्ट कितना मिला है, ये भी 1 मिला है, 1 पेयर ही तो मिला है, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हो गया 1:1, यानी कि 1 टोल का और रेशियो ड्राफ्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 50-50% हमें फिनोटाइप मिला है। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप में ये वाला पेयर कितना है, ये 1 है, ये वाला पेयर भी कितने हैं, ये भी 1 है, ये वाला कौन सा है, टी के लिए, और ये वाला टी के लिए, यानी कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि जीनोटाइप भी कितना ऑब्जर्व हुआ है, 50-50% मिला है, इसका 50% और इसका भी 50%। दिस इज़ द टेस्ट क्रॉस एंड हाउ इट क्रॉस, ठीक है। तो आपको ये स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना है, ये लिखना है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस में आपको ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों बताने हैं, साथ में इनका क्या लिखना है, डेरिवेशन भी, ये क्रॉसिंग भी करके दिखानी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, इसमें हमें एक मेल के कैरेक्टर एक फीमेल के कैरेक्टर लेने हैं, ठीक है। मेल के कैरेक्टर में क्या है, टॉल, और फीमेल के कैरेक्टर में क्या है, ड्राफ्ट, ये टॉल। जब हम इसकी रेसिप्रोकल क्रॉसिंग कराएंगे, सपोज कर लिया हमने इसको, ये ए था और ये बी था, रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद ये जो फीमेल वाले कैरेक्टर है वो किस में आ जाएंगे, मेल में आ जाएंगे। देखो फीमेल वाले कैरेक्टर किस में आ गए, मेल में आ गए, लेकिन मेल वाले कैरेक्टर किस में चले गए, फीमेल में चले गए। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी। अब ये टी ये क्या बन गया, फीमेल बन गया, जो पहले क्या था, मेल था, और ये स्मॉल टी क्या बन गया, मेल बन गया, जो पहले क्या था, फीमेल था, ठीक है। यानी कि ये ए रहा और ये बी रहा, ए और बी में चेंजिंग आ गई। सो दिस इज द रेसिप्रोकल क्रॉसिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या क्या थी। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आर डोमिनेंट एंड लेटरल जीन्स आर रिसेसिव। जो F1 में हमें ऑब्टेन हो रहे थे वो डोमिनेंट थे, और जो F2 में ऑब्टेन हो रहे थे वो रिसेसिव थे। उसको हम बोल सकते हैं जो F2 में हो रहे थे वो क्या थे, जीनोटाइप, यानी जीन्स थे, जीन कंपोजिशन थी, एंड F1 में क्या थे, फिनोटाइप, यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। तो इससे हमें मेंडलिज्म से ये पता चल गया कि कौन सा डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव है। कंसेप्ट ऑफ जीन्स एक्सप्लेन बाय द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के लॉ से हमें क्या पता चल रहे थे, जीन्स की कंपोजिशन पता चल रही थी। जो हम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल रहे थे, जीनोटाइप की जो कंपोजिशन थी वो हमें किससे पता चली थी, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, क्योंकि हमें उस लॉ में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, F2 निकाला था हमने F1 से, और F2 में जो भी आया था वो सब क्या थे, जीन्स थे, जीन की कंपोजिशन थी। जो हमने चेकर बोर्ड बनाया था उसमें क्या थे, जीन की कंपोजिशन थे, उसके बेसिस पे हमने जीनोटाइप निकाल लिए थे, ठीक है। तो ये भी कौन बता रहा है, मेंडल्स लॉ बता रहा है। नेक्स्ट, वन जीन एज अ 2 एलील। अब ये क्या है, ये है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू ट्रेट इन हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय मेंडल्स लॉ। जो भी न्यू ट्रेट मिल रहे थे हमें, जो हमने चेकर बोर्ड बनाया था, उस ट्रेट को ईजिली हम समझ पा रहे थे। जो भी हमें ट्रेट मिल रहे थे, जो भी हमें न्यू कैरेक्टर्स मिल रहे थे, उसको हम ईजिली समझ पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द मेंडल्स लॉ। डिजीज रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव्ड एंड, ये मैंने 2 बार लिख दिया, improved variety of the plant can be developed, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ द प्लांट कैन बी डेवलप्ड। प्लांट की क्वालिटी क्या हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी। ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट से स्टडी कर रही थी। ब्रांच साइंस की ऐसी ब्रांच, उसको क्या बोला है, यूजेनेसिस। क्या बोला है, यूजेनेसिस। और एक इस पर बेस है, मेंडल्स लॉ पर बेस है, यानी कि मेंडल्स लॉ की हेल्प से हम ह्यूमन के डेवलपमेंट को भी समझ सकते थे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। इन दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट द बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस क्या था,
बैक क्रॉस यानी कि जो हमें F1 जनरेशन मिली है उस F1 जनरेशन के आइदर ऑफ द पेरेंट्स के साथ जब क्रॉसिंग होगी तो वो क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। अगर डोमिनेंट वाले के साथ क्रॉसिंग हो रही है दैट इज आउट क्रॉस, एंड इफ रिसेसिव वाले कैरेक्टर के साथ क्रॉसिंग हो रही है देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या था, मेल एंड फीमेल का रेसिप्रोकल होना। ठीक है, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या थे, सभी जीन्स अलग अलग, सभी कैरेक्टर्स अलग अलग असॉर्ट हो रहे थे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। And next we have study about the law of segregation. Law of segregation is based on the monohybrid cross, in which we get the information about the genes. ठीक है, हमें जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी इसमें। एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, F1 जनरेशन में जो ऑब्टेन होगा इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। Here your chapter is complete. Thank you so much for watching. Have a nice day.